सभी एग्जाम्स के डेट अब धीरे धीरे आने लग गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 अगस्त को बीएड एंट्रेंस का भी एग्जाम हो गया। कल यानी कि 16 अगस्त को आपका खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीओ का भी एग्जाम होने वाला है। और इवन तमाम वैकेंसीज भी अब धीरे धीरे आने वाली हैं। आपका जो सीटेट एग्जाम जो टल गया था कोरोना के चलते, अब उसका भी एडमिट कार्ड जल्दी आने की संभावना है। इवन सीटेट या बीएड यही सब नहीं, आपकी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो भी एग्जाम्स आपके रुक गए थे वो सभी अब धीरे धीरे होंगे। हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। आपने जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं उसने भी आप लोगों ने देखा होगा। इवन किसी से भी बातचीत के चलते यही हमें पता लग रहा था कि इस साल यानी कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि कोरोना तो इतने जल्दी जाने वाला है नहीं और ऑब्वियसली इतनी जल्दी जाएगा भी नहीं। लेकिन हमें सेफ्टी के साथ रह करके अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और माइंड मेकअप कर लीजिए कि अब कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था होमोनिम्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। ये जो है होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ, ये आपके इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इतना कंफ्यूज करके आता है कि आपको वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा और हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ताकि हम इजिली उस चीज को समझ पाए और एग्जाम में भी हम क्वेश्चन गलत करके ना आए। तो होमोफोन्स क्या होता है, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। होमोफोन्स, होमो का मतलब होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, सेम मीन्स समान। फोन्स का क्या मतलब होता है, साउंड, यानी कि सेम साउंड। तो साउंड, आप फोन्स का मतलब याद रखिएगा, फोन पे बात करते हैं साउंड, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं सेम साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उच्चारण सेम होता है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, उनकी अर्थ, जो शब्दार्थ होते हैं वो अलग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने होमोनिम्स में भी यही बताया था, तो मैं आज वो भी डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। होमोनिम्स, एक बार 1 मिनट के लिए इसको देख लेंगे। होमोनिम्स और होमोफोन्स, यहाँ पे मैंने बोला सेम साउंड होते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होती है। यहाँ भी वही चीज थी कि साउंड क्या था, सेम था वर्ड्स का, बट मीनिंग डिफरेंट थी। लेकिन एक चीज है जो दोनों को डिफरेंट यानी कि अलगाव पैदा करती है दोनों में, वो है स्पेलिंग, ठीक है, वो क्या है, स्पेलिंग। होमोफोन्स में जो स्पेलिंग्स होते हैं, दो वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स होंगे वो आपके सेम भी हो सकते हैं, जैसा कि होमोनिम्स में था, वो आपके सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ये भी जरूरी नहीं कि सारे स्पेलिंग सेम ही होंगे, ठीक है, आपके स्पेलिंग सेम भी होते हैं एंड डिफरेंट भी होते हैं। तो होमोफोन्स में आपके साउंड सेम होंगे, प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपका सेम होगा, मीनिंग अलग होगी, लेकिन स्पेलिंग में स्पेलिंग सेम भी होती है और सेम नहीं भी होती है, अलग अलग भी होती है। तो इस तरीके से होमोनिम्स में क्या था, सारी स्पेलिंग्स क्या होती थी, सेम होती थी, यानी कि दोनों स्पेलिंग जो क्या होती थी, सेम होती थी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता था और आपकी स्पेलिंग भी सेम होती थी, लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती थी। तो इस तरीके से आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि सारे होमोनिम्स को हम कह सकते हैं कि वो होमोफोन्स होंगे, क्योंकि होमोफोन्स में दोनों कंडीशन है, स्पेलिंग सेम की भी और अलग की भी। तो जितने भी स्पेलिंग सेम वाली है, तो यहाँ पे सारी सेम वाले ही है होमोनिम्स, तो सभी होमोनिम्स को हम क्या कह सकते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। लेकिन अगर अब सोचेंगे कि होमोफोन्स को हम लोग क्यों नहीं होमोनिम्स कह सकते हैं, सारे होमोफोन्स को इसलिए हम होमोनिम्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग्स अलग भी हैं, स्पेलिंग सेम वाले ही नहीं केवल कंडीशन है, यहाँ पे स्पेलिंग्स अलग भी हैं। तो जितने भी होमोफोन्स आपके सेम स्पेलिंग वाले होंगे वो तो कहलाएंगे होमोनिम्स, लेकिन जितने भी स्पेलिंग्स आपके अलग अलग वाले होंगे वो होमोनिम्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ है ब्रेक एंड ब्रेक। कोई भी प्रोनाउंसिएशन में देखिए कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, कोई भी अलग नहीं है, ब्रेक ब्रेक दोनों है, लेकिन स्पेलिंग अगर आप देख पा रहे होंगे BRAKE और यहाँ पे BREAK, ठीक है, और दोनों की मीनिंग भी अलग है। एक ब्रेक का मतलब होता है जो आपकी गाड़ी का ब्रेक होता है, 4 व्हीलर का, साइकिल का, बाइक का, तो वो ब्रेक हो गया। और ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ये ब्रेक का क्या मतलब होता है, तोड़ना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इस दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए
डाई एंड डाई। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उच्चारण में कोई मतलब कोई अलगाव नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग भी डिफरेंट है एंड इसकी जो मीनिंग है वो भी आपकी डिफरेंट है। एक बार देख लीजिए, DIE, इस डाई का मतलब क्या होता है? मरना, ठीक है। और इस डाई का मतलब क्या होता है? जो आपके कलर्स आते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं वो कहलाते हैं डाई। कई तरीके के डाइज होते हैं, तो ये हो गया इन दोनों में अंतर। नेक्स्ट देखिए, हील एंड हील, सॉरी ये वाला हील जो है ये HEEL है, हील एंड हील। तो इस हील का क्या मतलब है? HEEL, ये एडी वाला हील हो गया, और ये हील क्या है? ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों को मैं हील पढ़ रही हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। साउंड सेम, दैट मीन्स दैट आर होमोफोन्स। नेक्स्ट देख लीजिए, हियर एंड हियर, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सो HEAR मीन्स क्या होता है? सुनना, एंड HERE मतलब क्या होता है? यहाँ, जैसे बोलते हैं कम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग में यहाँ पे अंतर है, बट प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, आइडल एंड आइडल, यहाँ भी आपको लग रहा होगा दोनों सेम है, बट स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं अलग है, इवन मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट। जैसे IDLE क्या होता है? इस आइडल का मतलब होता है बेकार या सुस्त, ठीक है, सुस्त या बेकार कह सकते हैं। इस आइडल का मतलब क्या होता है? मूर्ति या प्रतिमा। इसको क्या बोलते हैं? मूर्ति या प्रतिमा। तो ये हो गया ये वाला आइडल। नेक्स्ट देखिए, नाइट एंड नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट एंड नाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी स्पेलिंग है KNIGST और इसकी है NIGST। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि ये K से स्टार्ट है, हम लोग इसको क्यों नहीं नाइट पढ़ रहे हैं? वाई? बिकॉज ये जो K है यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। ये जो K है यहाँ पे साइलेंट है, दैट इज वाई वी आर रीडिंग नाइट, एंड इसको भी क्या पढ़ रहे हैं? नाइट। तो ये नाइट का अर्थ होता है जिसके आगे K लगा होता है, इसका मतलब होता है योद्धा, और इसका मतलब होता है, ये आप सभी को पता है, रात। सो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट एंड नॉट, वही सेम कंडीशन हो गई, ये नाइट वाली, यहाँ भी K था साइलेंट था, यहाँ भी K क्या है? साइलेंट है, इसीलिए हम इसको भी नॉट पढ़ रहे हैं, इसको भी नॉट पढ़ रहे हैं, बिकॉज K इज साइलेंट हियर इन दिस स्पेलिंग। यहाँ नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट बांधना, जो टाई बांधते हैं वो वाला नॉट, या कोई भी गांठ बांधना, इस टाइप का चीज हो जाता है। और ये नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट, मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम, ठीक है। मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग है, बट उच्चारण क्या है? वो सेम है। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, राइट एंड राइट। इस राइट का क्या मतलब होता है? WRITE, वेरी इजी। राइट मीन्स लिखना। इस राइट का क्या अर्थ होता है? RIGST, राइट मतलब सही। और एक और राइट का मतलब होता है अधिकार, जैसे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उस तरीके से ये हो गया। लेट अस सी नेक्स्ट वन, सोल एंड सोल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोल, SOLE, सोल का मतलब होता है तलवा, और इस सोल का मतलब क्या होता है? SOUL। आपको कोई यहाँ पे अंतर लगा? उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। कहाँ पे अंतर है? इसकी स्पेलिंग में अंतर है एंड इसकी मीनिंग में अंतर है। इस सोल का मतलब होता है SOUL वाला आत्मा, और ये SOLE जो है ये आपका तलवा। तो इस तरीके से हो गया। अब ये जो नेक्स्ट है, स्टील एंड स्टील, स्पेलिंग अच्छे से आप देख लीजिए, दोनों को मैं प्रोनाउंस स्टील ही कर रही हूँ, स्टील एंड स्टील। नेक्स्ट भी देख लीजिए, वेदर, WHETHER, नेक्स्ट है WEATHER, दोनों प्रोनाउंसिएशन से वेदर वेदर, बट यहाँ पे क्या है? मीनिंग्स इन दोनों की अलग है, और ये दो जो है नंबर 10 एंड नंबर 11, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। होमोफोन्स, आई होप आप समझ गए होंगे, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। होमोफोन्स मतलब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, फोन मतलब साउंड, तो होमोफोन जिस भी शब्द का सेम साउंड होता है, जिस भी दो शब्दों का जो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम होता है, बट उनकी मीनिंग एंड उनकी स्पेलिंग जो है वो अलग होती है। स्पेलिंग अलग होती है और स्पेलिंग सेम भी हो सकती है। एक एग्जांपल ले लीजिए, ये भी होमोफोन्स है, वॉच एंड वॉच, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये दोनों भी होमोफोन्स हैं क्योंकि सेम साउंड आ रहा है। तो जिन भी टू वर्ड्स का साउंड सेम आएगा,
ये मैटर नहीं करता है कि स्पेलिंग सेम है या अलग है, साउंड सेम होना चाहिए। स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। और होमोनिम्स से ये कैसे अलग था? सारे होमोनिम्स कहला सकते हैं होमोफोन्स, क्योंकि होमोनिम्स में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है। तो होमोफोन्स में तो वही चीज है, स्पेलिंग सेम भी है, स्पेलिंग सही सेम नहीं भी है। ठीक है, तो सारे होमोनिम्स क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। बट सारे होमोफोन्स को हम होमोनिम्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग आपकी कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगी ही होगी, अलग भी हो सकती है। तो सेम स्पेलिंग वाले होमोनिम्स कहलाएंगे, बट डिफरेंट स्पेलिंग्स वाले आर नॉट आपके होमोनिम्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का ये टॉपिक। इसको एक बार रिवाइज करिएगा और ये होमवर्क जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।